जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी नई कहानी लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मृत्यु इतनी आवश्यक क्यों है? ये कहानी एक राज्य के उस राजा की कहानी है जो अमरता प्राप्त करने के लिए ललायित था और इस उद्देश्य से वो हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी की महापावन पूजा और महापावन सेवा में हमेशा लगा रहता था और सिद्ध महात्माओं के दर्शन करने जाया करता था, जिससे कि उसे अमरता की राह प्राप्त हो सके। हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी तो दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी महापावन कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अब हम सबके मालिक ने राजन को मृत्यु का महत्व समझाने के लिए एक लीला रची। वो तो लीलाधर भी हैं और एक सिद्ध महात्मा जी का रूप धर राजा के राज्य में पधारे और एक सुंदर उद्यान में एक छोटी सी सुंदर सी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगते हैं। उनके चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला रहता था। सभी प्रजाजन उनके दर्शन करने आया करते थे। साधु महात्मा जी बहुत दिव्य महापुरुष थे। राजा के कानों में भी उनकी ख्याति पड़ती है। राजा अपने मंतव्य से साधु महात्मा जी के दर्शन करने के लिए अपने घोड़े पर सवार हो उद्यान की ओर बढ़ता है। अभी वो उद्यान में पहुंचा ही था कि कुटिया में से आवाज आती है, राजन तुम्हारा स्वागत है, तुम कुटिया के अंदर आ सकते हो। राजन ये सुनकर हैरान हो जाता है। अभी तो मैं बहुत दूर हूं, कुटिया के समीप भी नहीं पहुंचा हूं। महापुरुष जी को कैसे पता चल गया कि मैं इस देश का राजा हूं? अब वो कुटिया में प्रवेश करता है तो महात्मा जी को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। वो दिव्य महापुरुष हैं। उनके चारों ओर दिव्य अलौकिक प्रकाश फैला हुआ है। राजा महापुरुष के महात्मा जी के महापावन चरणों में नतमस्तक हो जाता है और उनकी अनुमति लेकर उनके महापावन चरणों के समीप बैठता है। महात्मा जी कहते हैं, हे राजन, अमर होना चाहते हो? राजन तो देखकर ये हैरान होता है कि महात्मा जी को कैसे पता कि मेरे मन में इच्छा क्या है। अब वो महात्मा जी से कहता है, आप तो दिव्य महापुरुष हैं, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, सर्व ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है। आप मुझे अमरता की राह दिखाइए जिससे मैं अमर हो सकूं। महात्मा जी कहते हैं, हे राजन, तुम अमर क्यों होना चाहते हो? तो राजन कहता है कि मैं युगों युगों तक अपनी प्रजा की सेवा करना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से मैं अमर होना चाहता हूं। महात्मा जी कहते हैं, राजन, तुम्हारा मंतव्य तो बहुत ही शुद्ध है, बहुत अच्छा है। चलो मैं तुम्हें अमरता की राह दिखाई देता हूं। अब महापुरुष जी और राजन दोनों कुटिया से बाहर निकलते हैं और महात्मा जी बहुत दूर दो पर्वत आपस में जुड़े हुए थे। उन पर्वतों
की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, राजन उन दो पर्वतों को देख रहे हो? राजन कहता है, जी महात्मा जी। उन दोनों पर्वतों को पार करने के उपरांत तुम अमरता की झील पर पहुंचोगे, जिसका जल पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे। राजन जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है। वो महात्मा जी के चरण स्पर्श कर उनसे अनुमति लेकर वो उस राह पर चल देता है जो राह महात्मा जी ने उसे दिखाई होती है। कई दिनों की यात्रा करने के उपरांत राजन पहाड़ों को पार करके वो अमरता की झील पर पहुंचता है। अभी वो अपने घोड़े को एक स्थान पर बांधकर हटा ही था और झील की ओर बढ़ रहा था, उसे किसी व्यक्ति के कहने की आवाज आती है। राजन उस दिशा की ओर चल पड़ता है जहां से उसे आवाज आ रही थी। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है, जिसकी आयु का तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो कितने वर्षों का है। राजन उस वृद्ध व्यक्ति को नमस्कार करते हुए कहता है, हे महापुरुष, आप कौन हैं? अब वो वृद्ध व्यक्ति बताता है कि हे राजन, जिस मंतव्य से तुम यहाँ आए हो, अमर होने के उद्देश्य से तुम यहाँ आए हो, उसी उद्देश्य से मैं भी एक दिन यहाँ आया था। लेकिन मैं भूल गया कि यौवन अवस्था तो हमेशा नहीं रहेगी और वृद्धावस्था भी आएगी, और जब वृद्धावस्था आती है ना राजन, तो बहुत सारी व्याधियां लेकर आती है, बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। वही मेरे साथ हुआ और बीमारियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कितने 100 वर्षों का हो चुका हूं। राजन, अब मैं मृत्यु की कामना कर रहा हूं तो मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही, और ये पीड़ा तो असहनीय है, मुझसे सहन नहीं हो पाती है। राजन, कृपया करके मुझे मृत्यु दिलवा दो, मुझे अपनी तलवार से मार दो राजन, लेकिन मुझे पता है मैं तब भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अमरता की झील का जल पिया है। जब राजन उस वृद्ध व्यक्ति की अवस्था को देखता है तो राजन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और राजन उस अमरता की झील के का जल नहीं पीता और अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य में आ जाता है और सिद्ध महात्मा जी के दर्शन करने पुनः उसी उद्यान में आता है। महात्मा जी की महापावन कुटिया में वो प्रवेश करता है, उनके महापावन चरणों में वो गिर जाता है और कहता है, महात्मा जी, ऐसी अमरता से क्या लाभ जो वृद्धावस्था को लेकर आए। आज जो मैंने दृश्य देखा है, वो दृश्य ने मेरी आंखों में भी जल भर दिया, आंखों में भी आंसू आ गए। वो वृद्ध व्यक्ति कई 100 वर्षों से मृत्यु की कामना कर रहा है, जिसने अमरता की झील का जल पिया था, लेकिन उसे मृत्यु नहीं मिल पा रही। पता नहीं कितनी ही बीमारियां उसे घेरे हुई हैं, उसकी पीड़ा असहनीय है। महात्मा जी, ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अमरता आए तो युवा अवस्था के साथ बनी रहे, मैं सदा के लिए युवा हो जाऊं, यौवन को प्राप्त करूं। महात्मा जी, युवा अवस्था प्राप्त करने की राह भी मुझे दिखाइए, जिससे मैं सदा
जवान बना रहूं और अमर भी हो जाऊं। महात्मा जी कहते हैं, राजन तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, चलो मैं तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर देता हूं। राजन, जिस दिशा से तुम अभी आए हो ना, उसी दिशा पर वापस लौट जाओ और अमरता की झील पर पहुंचने के पश्चात किनारे पर तुम्हें एक नौकाबंदी मिलेगी। उस नौका पर सवार होकर तुम झील को पार करना, एक सुंदर उद्यान में तुम पहुंच जाओगे, जिस उद्यान में नाना प्रकार के वृक्ष हैं, जिन पर फल लदे हुए हैं। उन्हीं वृक्षों के बीच में एक ऐसा वृक्ष है जिस पर पीले फल हैं। उन पीले फलों में से एक फल तुम चख लेना, तुम सदा के लिए जवान हो जाओगे और लौटते हुए अमरता की झील का जल पी लेना, तो सदा के लिए अमर बन जाओगे। अब तो राजन बहुत प्रसन्न होता है। वो महात्मा जी के चरण स्पर्श करता है और उनसे अनुमति लेकर फिर अपनी राह पर चल देता है। जब वो अमरता की झील पर पहुंचता है तो वो चारों तरफ देख रहा था कि जो वृद्ध व्यक्ति उन्हें दिखाई दिए थे वो कहाँ हैं, क्योंकि वो चाहता था कि उनकी भी जो दुख पीड़ा है वो दूर हो जाए और वो भी जवान हो जाएं, जिससे कि उन्हें ये अमरता अभिशाप ना लगे। लेकिन वो महात्मा जी तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे, महापुरुष तो। राजन ने बहुत ढूंढा, क्योंकि वो अच्छे दिल का था। अब राजन ने नौका को खोला और उस पर सवार होकर झील को पार किया। जब वो उद्यान में पहुंचा तो उद्यान की सुंदरता देखने लायक थी। नाना प्रकार के वृक्ष थे जो फलों से लदे हुए थे। अब राजन ने शीघ्र ही उस वृक्ष को ढूंढ लिया जिस पर पीले फल लदे हुए थे। राजन उन फलों में से एक फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने ही जा रहा था कि उसे लड़ाई झगड़ों की आवाजें आने लगी। अब उसने फल तोड़ने का विचार त्याग कर पहले ये जानने की कोशिश करने की सोची कि ये लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है, और राजन उस दिशा की ओर चल पड़ा जहाँ से आवाजें आ रही थी। अभी राजन थोड़ी दूर ही गया था कि वो देखता है कि चार मनुष्य आपस में झगड़ रहे हैं जो युवा लग रहे हैं। राजन ने उन व्यक्तियों से पूछा कि आप सब कौन हैं? तो उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जवाब देता है कि राजन, आप जिस वृक्ष का फल खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसी वृक्ष के फल हम सब ने भी खाए थे, और जिस अमरता की झील का जल आप पिएंगे, उस अमरता की झील का जल हमने भी सबने पिया है, और हम सदा के लिए जवान और अमर हो गए। अब आप हमारे झगड़े का कारण सुनिए। राजन दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पहला व्यक्ति कहता है, राजन, ये मेरे पिताश्री हैं। मेरी आयु 250 वर्ष हो चुकी है और मेरे पिताश्री जी की आयु 300 वर्ष की है। राजन देखकर सुनकर हैरान हो जाते हैं कि इतने वृक्षों के, इतने वर्षों के हो चुके हैं ये, और प्रतीत हो रहे हैं कि 25-30 साल के हों। वो कहता है, राजन,
मेरे पिताश्री जी ने अभी तक अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम पर नहीं की है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं इसके नाम पर कैसे जमीन जायदाद कर दूं, अभी तक तो वो मुझे प्राप्त नहीं हुई। वो तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे पिताश्री जी हैं और इनकी आयु तो 350 वर्ष हो गई है और इन्होंने भी अभी तक मेरे नाम पर अपनी संपत्ति जमीन जायदाद मेरे नाम पर नहीं की है, तो मैं अपने पुत्र के नाम पर कैसे कर दूं। अब तीसरा व्यक्ति कहता है राजन, चौथे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि ये मेरे पिताश्री जी हैं, इनकी आयु तो 400 वर्ष की हो गई है और इन्होंने भी अभी तक मेरे नाम पर अपनी जमीन जायदाद नहीं की है, संपत्ति नहीं की है, तो मैं अपने पुत्र के नाम पर कैसे कर दूं। अब चौथा व्यक्ति कहता है राजन, मेरे पिताश्री जी की आयु तो 450 वर्ष की है और वो हमारे झगड़ों से परेशान होकर कहीं चले गए हैं और जब तक वो अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम पर नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे अपने पुत्र के नाम पे कर दूं और वो अपने पुत्र के नाम पे कर दे और वो अपने पुत्र के नाम पे कर दे और इन्हीं झगड़ों में हम फंसे हुए हैं राजन और हमेशा कलमश चलता ही रहता है। राजन जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो समझ जाते हैं कि ये दशा तो मेरे साथ भी आएगी और वो उस वृक्ष के फल नहीं खाते और अमरता की झील को पार करके अपने घोड़े पर सवार हो और अपने राज्य को लौट जाते हैं। और फिर वो महात्मा जी के पास आते हैं और महात्मा जी के महापावन चरणों में गिरकर कहते हैं, महात्मा जी, अब मैं समझ चुका हूँ कि मृत्यु इतनी आवश्यक क्यों है, क्योंकि मनुष्य का जीवन उतना ही अच्छा होता है जितना कि वो आनंद पूर्वक व्यतीत करे। अगर ज़्यादा मनुष्य जीने की इच्छा करेगा तो वो कलमश ही बनकर उसके सामने आएगा और लंबा जीवन जो है वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। इसीलिए हमेशा यही कामना करनी चाहिए कि जीवन ज़्यादा लंबा ना हो, चाहे छोटा हो, पर मानवता की भलाई के लिए गुजरे, व्यतीत हो और हमेशा भगवान के महापावन नामों का सिमरन करते हुए व्यतीत हो। और जब भी मृत्यु आए उस समय भी भगवान के महापावन नामों का सिमरन करते हुए ही वो इस मृत्यु लोक से विदा ले, जिससे कि पुनः उसे इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े और वो हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी के महापावन लोक श्री वैकुंठ लोक का निवासी बन सके। अब महात्मा जी कहते हैं, राजन, तुमने अब सही अर्थों में समझ लिया है कि मृत्यु इतनी आवश्यक क्यों है। और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण।